मैं एक अमीर घर के रहने वाले 50 वर्षीय व्यक्ति के घर में काम करती थी। भले ही वह 50 साल का था, लेकिन आज भी जवान और हेमसेम दिखता था। वह अकेला ही रहता था। मैं जब घर का काम करती तो वह कई बार मुझे ध्यान से देखता रहता, मेरे काम की और मेरे सौंदर्य की तारीफ करता। उसकी नज़रों में हमेशा एक अलग ही भाव होता था। एक दिन मुझे वहाँ काम करते हुए पूरा 1 महीना हो गया था। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। उस दिन उसने मुझे महीने की तनख्वाह लेने के लिए अपने बेडरूम में बुलाया। मैं थोड़ा संकोच करती हुई अंदर गई। उसने अलमारी खोलकर पैसे निकाले और मेरे हाथ पर रख दिए। ये लो तुम्हारी पहली तनख्वाह, उसने कहा। उसके बाद वह धीमी आवाज़ में बोला, बैठो ना, थोड़ी बात करते हैं। मैं उसके बिस्तर के किनारे बैठ गई। कुछ पल कमरे में खामोशी छाई रही। फिर उसने मेरा हाथ धीरे से अपने हाथ में ले लिया। उस समय वहाँ आसपास कोई नहीं था, सिर्फ तुम और मैं। हम दोनों ही थे, और आगे जो हुआ वही आज मैं आपको बताने वाली हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुमन है। मेरी उम्र 40 साल है। भले मैं 40 साल की हूँ, लेकिन आज भी मैं उतनी ही जवान, सुंदर और ताजगी से भरी हुई हूँ। मेरा रूप आज भी किसी 30 साल की औरत जैसा ही है। 15 साल पहले मेरे पति का निधन हो गया था, और उसके बाद का पूरा जीवन मैंने अकेले संभाला। मेरा एक बेटा भी है। उसे मैंने अपनी मेहनत से पढ़ाया लिखाया, पाला पोसा, अच्छी शिक्षा दी और उसके भविष्य के लिए दिन रात मेहनत करके आखिरकार उसे अमेरिका में नौकरी मिली। वहाँ जाकर उसने एक अमेरिकी लड़की से शादी कर ली और वहीं बस गया। शुरू में वह मुझे हमेशा फ़ोन करता था, मेरी खबर लेता था, लेकिन शादी के बाद धीरे धीरे उसने मुझे भूलना शुरू कर दिया। अब 5-6 साल हो गए, वो भारत आया ही नहीं। मैं उसे फ़ोन करूं तो भी वो उठाता नहीं। एक माँ का दिल टूट जाता है। पति का सहारा पहले ही छिन गया था, और अब बेटा का भी नहीं रहा। ज़िंदगी सच में बहुत अकेली हो गई थी। उम्र बढ़ रही थी, काम मिलना भी मुश्किल हो रहा था। पिछले 2 महीनों से मैं लगातार काम ढूंढ रही थी, लेकिन कहीं भी काम नहीं मिला। ऐसी ही एक दोपहर में अपनी पड़ोसन के घर थोड़ी देर बैठने गई। उसने पूछा, अरे सुमन, क्या कर रही हो इन दिनों में? बहुत दिनों से कहीं जाती दिख ही नहीं रही। मैं हल्का सा मुस्कुराई और बोली, क्या बताऊं, 2 महीने से काम ढूंढ रही हूँ, कहीं मिलता ही नहीं। वो बोली, अरे यह तो तूने मुझे पहले बताया होता तो मैं तुझे किसी अच्छे घर में काम दिलवा देती। मैंने तुरंत कहा, अगर कहीं काम हो तो बता, मुझे सच में ज़रूरत है। वो थोड़ी देर सोचकर बोली, हाँ, एक जगह है, मेरे जान पहचान का एक बड़ा अमीर आदमी है। उसकी पत्नी का 5 साल पहले निधन हो गया था। अब उसकी खाने पीने, घर की और बाकी चीज़ों की ठीक से देखभाल नहीं हो पाती। तुझे वहाँ सिर्फ खाना बनाना है, घर संभालना है और थोड़ा बहुत बगीचे का काम देखना है, और बदले में तुझे अच्छे पैसे भी मिलेंगे। पैसे की कमी उन्हें बिल्कुल नहीं है। उसकी बात सुनकर मुझे जैसे उम्मीद की एक बड़ी किरण दिखाई दी। मैंने उत्साहित होकर कहा, फिर कब चलना है? वह बोली, आज ही दोपहर में चलेंगे, मुझे थोड़ा काम निपटाने दे। मैंने सिर हिलाया और घर वापस आकर अपना छोटा सा 2 कमरों का घर संभाला। जल्दी से खाना बनाया, थोड़ा आराम किया,
करीब 3 बजे वह मुझे बुलाने आ गई। हम दोनों एक दिन उनकी पत्नी अचानक बीमार पड़ी और कुछ ही महीनों में इस दुनिया से चली गई। उस दिन के बाद उस घर की हवा ही बदल गई। मालिक का स्वभाव और भी कठोर हो गया। छोटी छोटी बात पर डांटना, घंटों काम करवाना और जरा सी गलती पर अपमान करना, यह सब मेरी रोज़ की ज़िंदगी बन गई। मैं सब सहती रही क्योंकि मुझे अपने परिवार का पेट भरना था। हर रात जब सब सो जाते, मैं रसोई के कोने में बैठकर चुपचाप रोती और खुद से पूछती, क्या गरीब होना इतना बड़ा गुनाह है। एक रात मालिक ने मुझे देर तक काम के बहाने रोक लिया। उस दिन उनके शब्दों में अजीब सा बदलाव था। नज़रें भी बदल चुकी थीं। मेरा दिल डर से कांप उठा। मैंने तुरंत बहाना बनाकर खुद को वहां से अलग किया और अपने छोटे से कमरे में आकर दरवाज़ा बंद कर लिया। पूरी रात मेरी आंखों में नींद नहीं आई। मुझे लगा जैसे उस घर की दीवारें भी मुझे घूर रही हो। अगली सुबह मैंने फैसला कर लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं वहाँ काम नहीं करूँगी। मैंने नौकरी छोड़ दी। घर लौटी तो माँ ने पूछा, क्या हुआ? मैंने सिर्फ इतना कहा, अम्मी, इज्जत की कीमत पैसे से ज़्यादा होती है। उस दिन हमारे घर में खाने को कम था, मगर दिल में सुकून था। मैंने फिर छोटे मोटे काम शुरू किए। मुश्किलें अभी भी थी, लेकिन अब डर नहीं था। दोस्तों, अगली पार्ट देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।